हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी ऑनलाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ दिया हुआ बेल का आइकन भी प्रेस करें। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज टॉपिक है हमारे पास टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है दोपिया पूर्वा प्रीमा ए सिनिस्त्रा। 7 टॉपिक जो है उसमें कहता है दोपिया पूर्वा। दोपिया का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा कर्व्स टर्न जो हैं वो आने वाले हैं। लप्रीमा ए सिनिस्त्रा, और जो पहला आएगा वो सिनिस्त्रा पर आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, उल्टे हाथ पर आएगा। तो ये जितने भी हमने कर्व्स के जितने टॉपिक पहले जो किए हैं, अभी ये 4th टॉपिक है, तो सब में बाकी चीज़ें सेम हैं कि अगर टर्न्स आ रहे हैं, मोड़ आ रहे हैं, तो हमने स्पीड को मॉडरेट रखना है, ओवरटेक नहीं करना, यू टर्न नहीं लेना। इसके अलावा हम सोचता नहीं कर सकते, फिरमाता भी नहीं कर सकते। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं वो सेम ही हैं। तो ये जो टर्न्स के जो टॉपिक थे वो 4 थे और ये लास्ट टॉपिक है। पिछले टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं किए तो आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 भी मैंने अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा वो कहता है कि इसके साथ एक और वाइट बोर्ड लगा हुआ हो सकता है जिसके नीचे लिखा होगा तोरनांती। तोरनांती का मतलब भी यही होता है टर्न या मोड़, ठीक है। तो इस तरह से लिखा होगा। फ़र्क इसमें ये है कि ये पहला जो मोड़ आएगा वो सिनिस्त्रा पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका पहला मोड़ आएगा। बाकी बढ़ते हैं क्विज की तरफ। पहला क्वेश्चन है इल सेनियाले रिफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन कहता है una दोपिया curva, 2 कर्व्स आने वाले हैं, 2 टर्न्स या मोड़ आने वाले हैं, पेरिकोलोजा जो कि ख़तरनाक है, लप्रीमा ए सिनिस्त्रा, और जो पहला आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, उल्टे हाथ की साइड पर। तो अगर आप ये साइन बोर्ड को भी देखें तो ये जो जिस तरह से एरो जा रहा है, तो पहला टर्न जो है इसने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाया है। तो आप इस पिक्चर को देखकर भी आपको पता चल सकता है कि साइन क्या कह रहा है। तो आपको तस्वीर की समझ होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको देखकर आप सवाल जो है क्वेश्चन आंसर्स उनको यस या नो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इल सेनियाले रिफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, नॉन रेतिलिनियो। रेतिलिनियो कहते हैं स्ट्रेट को, सीधा। नॉन मतलब सीधा नहीं है। जाहिर सी बात है, मोड़ आ रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं, कर्व्स आ रहे हैं, तो सीधा तो ना हुआ कि स्ट्रेट नहीं है। कि लिमिट विजिबिलिटी, इस वजह से जो है वो जो दिखाई देता है रोड पर वो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर रोड स्ट्रेट है तो आपकी विजिबिलिटी क्लियर है, दूर तक आपको रोड नज़र आती है, आती हुई गाड़ियां नज़र आती हैं। लेकिन अगर इस तरह टर्न्स वाली रोड है, कर्व्स है, मोड़ है, तो आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इल सेनियाले रिफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन कहता है ला प्रेजेंza di tornanti, कि मोड़ आने वाले हैं, टर्न आने वाले हैं। सी इंटीग्रातो con apposito pannello, कह रहा है कि इसके साथ एक ख़ास पैनल लगा हुआ हो सकता है जिसके ऊपर लिखा हो तोरनांती। तो मैंने इंट्रो में आपको यही बताया है कि वाइट कलर का बोर्ड इसके साथ अटैच हो सकता है जिसके ऊपर तोरनांती लिखा हो। तोरनांती का मतलब भी टर्न्स ही होते हैं, मोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता उन सेनियाले दी पेरिकोलो। कहता है ये जो साइन है ये कहता है कि ये एक पेरिकोलो का साइन है। तो बिल्कुल ये पेरिकोलो का साइन है, हम डेंजर के साइन ही पढ़ रहे हैं, तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 5 एल सेनियाले रिफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन कहता है इन जनरे ए 150 मीटर, आमतौर पर 150 मीटर, ऊना दोपिया पूर्वा पेरिकोलोजा। कहता है कि ये साइन बोर्ड जो है आमतौर पर 150 मीटर पहले ही लगा होता है, ये टर्न्स आने से पहले, ये मोड़ आने से पहले। तो बिल्कुल ये सवाल वेरो है। जितने भी डेंजर के साइन हैं वो स्पेसिफिक जगह आने से 150 मीटर पहले ही बोर्ड रोड की साइड पर लगा होता है, ताकि जो गाड़ी चला रहा है वो होशियार हो जाए और अपनी स्पीड को कम कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है इल सेनियाले रिफिगुरातो रिchiede di moderare la velocità। वेलोसिटी बोलते हैं स्पीड को। कह रहा है ये साइन बोर्ड कहता है, और ये इसीलिए लगा होता है कि जो ड्राइवर है वो अपनी स्पीड को कम कर ले, मॉडरेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 है इल सेनियाले रिफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन कहता है una confluenza e sinistra।
कह रहा है कि एक कॉन्फ्लुएंजा आ रहा है, एक दाखिली रास्ता आ रहा है राइट लेफ्ट हैंड साइड पर, सिनिस्त्रा की साइड पर। तो ये सवाल गलत है क्योंकि ये बताता है टर्न्स के बारे में, ना ही कोई रास्ता, कोई दाखिली रास्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है una strittoia। स्ट्रीटोइया जो है वो बोलते हैं किसी तंग रास्ते को, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली, बल्कि टर्न्स या कर्व्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di carreggiata, रास्ते का या रोड का वो हिस्सा स्ट्रूजिलिवोलो। स्ट्रूजिलिवोलो बोलते हैं स्लिपरी को, कह रहा है कि एक स्लिपरी रोड आने वाला है, तो ये साइन ये बताता है। तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इस तरह का जो साइन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये वो साइन नहीं है। ये साइन सिर्फ कहता है कि आगे जाके रोड में मोड़ या टर्न्स आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा con una serie di dossi, के बहुत सारे ढेर सारे जो हैं दोसी आने वाले हैं। दोसी होते हैं पहले चढ़ाई और फिर उतराई वाली रोड। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इस किस्म की कोई रोड की तरफ ये साइन इशारा नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन अनाउंस करता है una divisione, कि एक डाइवर्जन आने लगी है, रोड चेंज होने लगी है, पर लवोरी इन कोर्सो, के काम की वजह से जो है आपको अलाउ नहीं है सीधा जाना, रोड चेंज हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि ये साइन बोर्ड डाइवर्जेंस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा deformata, जो कि ख़राब है, टूटा फूटा है। तो ये वो साइन बोर्ड नहीं है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, in presenza del segnale raffigurato, ये साइन की मौजूदगी कहती है सी देवे ज़रूरी है, circolare आप जाएं, il più vicino जितना मुमकिन हो सके, possibly al margine destro, कि आप राइट हैंड साइड पर होके जाएं, della carreggiata रोड के, su strada e due sole corsi है, अगर रोड में सिर्फ 2 लेन्स हैं, ई ए doppio senso di circolazione, और वो आने जाने की रोड है, मतलब एक छोटी सी रोड है जहाँ सिर्फ 2 लेन्स हैं, एक लेन आने के लिए, एक जाने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप राइट हैंड साइड मार्जिन पर होकर गाड़ी चलाएं, ताकि जो आने वाली गाड़ी है उससे आप दूर रहें, टकरा कर कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आपने राइट हैंड साइड को मेंटेन रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, in presenza del segnale raffigurato, ये साइन कहता है necessario ज़रूरी है, रेगुलारे ला वेलोसिटी, अपनी स्पीड को रेगुलेट करें, इन रिलेजियोने अला विजिबिलिटी, जितना आपकी विजिबिलिटी है, जितना आपको दिखाई दे रहा है, ए अल राज्यो दला कुर्वा, और जो टर्न है उसके रेडियस के मुताबिक, मतलब कि अगर छोटा मोड़ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी स्पीड को भी कम रखें। तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन presenza del segnale raffigurato, ये साइन कहता है necessario ज़रूरी है, percorrere le curve, आप टर्न पे, मोड़ पे इस तरह जाएं, con più attenzione, बहुत आपने ध्यान देना है, in caso di pioggia, अगर तो बारिश हो रही है और आप मोड़ों वाली रोड पर जा रहे हैं, टर्न्स वाली रोड पर, तो आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि फिर ड्राइव और मुश्किल हो जाती है, गाड़ी स्लिप भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, in presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है necessario ज़रूरी है, रेगुलारे ला वेलोसिटी, अपनी स्पीड को रेगुलेट करें, इन रिलेजियोने अला कंडीजियोने, जिस तरह की कंडीशन है, दी कारिको देल व्हीकलो, कहते हैं कि अगर आपके सामान पर सामान पड़ा हुआ है, मतलब लोडिंग वाली गाड़ी है, तो फिर आप अपनी स्पीड जो है उस सामान के, उस वेट के हिसाब से करें। अगर बहुत ही भारी आपकी गाड़ी है सामान की वजह से, तो स्पीड ऑब्वियसली उस हिसाब से बहुत लो होगी। तो ये सवाल भी वेरो है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है नॉन ए कंसेंटीतो, नहीं है इजाज़त, एफितुआरे करना, मनोवरा दी sorpasso, ओवरटेक आप नहीं कर सकते, su strada e due sole corsie, अगर सिर्फ 2 लेन्स है, ई ए doppio senso di circolazione, और वो लेन्स एक लेन आने की है और एक जाने की है। तो अगर इस तरह की छोटी रोड आपको मिलेगी तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है, in presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है fare particolare attenzione,
आपने बहुत ध्यान देना है। ए वीकुली प्रोवेनेंटी del senso opposto। सेंसो ओपोस्तो का मतलब है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है आपकी ऑपोजिट साइड से, तो अगर आप टर्न्स में चल रहे हैं मतलब कि कर्व्स में चल रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है, अपने सामने वाली गाड़ी जो आ रही है उस पर भी अटेंटिव रहना है। तो सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है एक कंसंटीता इजाज़त है इन्वर्जोने दी मार्चा। इन्वर्जोने दी मार्चा बोलते हैं यू टर्न को। तो यू टर्न आप नहीं ले सकते अगर कर्व्स आ रहे हैं, मोड़ आ रहे हैं, तो इस किस्म की रोड में यू टर्न का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में पोस्तो su strada e due corsie, जहाँ पर दो लेन्स मौजूद हैं, ए दोपियो सेंसो और टू वे आने जाने की रोड है, एक कंसंटीतो इजाज़त है सोरपसारे उन व्हीकलो मोल्तो लेंतो। मोल्तो लेंतो कहते हैं जो बहुत स्लो हो, मोल्तो बहुत ज़्यादा, लेंतो स्लो। कहता है कि अगर एक छोटी सी रोड है जहाँ दो लेन्स हैं और आने जाने की रोड है, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं जो बहुत स्लो गाड़ियाँ हैं उनको। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि एक दफ़ा बता दिया कि ऐसे रोड पर ओवरटेक नहीं कर सकते, तो चाहे सामने कोई भी गाड़ी हो, स्लो गाड़ी हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, किसी चीज़ को ओवरटेक नहीं कर सकते, इसलिए सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन कहता है कंसंटीतो इजाज़त है ला मनोवरा दी रित्रो मार्चा, कि आप पीछे की तरफ आ सकते हैं, बैक साइड पर आ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सवाल भी गलत है, आप कोई रिवर्स नहीं कर सकते, कोई यू टर्न नहीं ले सकते, कोई ओवरटेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva। वो कहता है कि अपनी स्पीड को आप मॉडरेट रखें सिर्फ और सिर्फ जब पहला टर्न आए। तो ये सवाल गलत है, पहले टर्न पे नहीं बल्कि हर टर्न पर आपने अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना है, कम रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में कहते हैं एक कंसंटीतो इजाज़त है एफितुआरे ला फिरमाता, आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। इन कोरिस्पोंडेंसा de la curve, कह रहे हैं कि आप कर्व्स में थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोक सकते हैं, किसी पैसेंजर ने उतरना है, बैठना है या कोई बीमार है, लेकिन ये सवाल गलत है, फिरमाता करने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है एक कंसंटीतो इजाज़त है सुरपसारे ओवरटेक करना मोटरचिकली मोटरसाइकिल को, ए चिक्लोमोटोरी और स्कूटर को, सुस्त्रादे दुए कोर्सिए ई ए दोपियो सेंसो। तो वही बात है, वो कह रहा है बेशक छोटी रोड है, दो ही कोर्सिए हैं आने जाने के लिए, तब भी आप ऐसे रोड्स पर ओवरटेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल और स्कूटर को। तो ये सवाल गलत है, किसी भी तौर से ओवरटेक आप नहीं कर सकते। तो आई होप सो आपको कर्व्स के जितने टॉपिक है सब समझ आ गए होंगे कि किस तरह से ड्राइव करना है, क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या चीज़ें अलाउ नहीं हैं। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।